जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ ए का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकते हैं, जो गैस प्रश्न है वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। शायद वीडियो में कुछ लैग प्रतीत हो रहा होगा, थोड़ा सा उजाला नहीं दिख रहा होगा, भाई लाइट की दिक्कतें हो रही है इसलिए। बाकी बात आप इतना परेशान करके रखे हैं ना कि भाई सर ये दीजिए, भैया ये दीजिए। भाई देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप डिमांड करें और हम नहीं लाएं, कुछ ना कुछ मजबूरियां होती है जिस प्रकार से नहीं ला पाते हैं। हम भी देखिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें भी सारी चीज देखनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। बाकी बाद इसमें बताएंगे कि किन चीजों पे वर्क करने की आवश्यकता है, क्या प्रश्न सच में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस चीजों के भी बात करेंगे। बाकी बात, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई इतना सारा मेहनत करते हैं तो आपकी भी फर्ज बनती है कि हमें सपोर्ट करें। बाकी बात, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि हमारी कंटेंट किस प्रकार की होती है और हम स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं। हर स्टूडेंट की डिमांड को पूरा करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। तो बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अपना थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो आपके फ्रेंड सर्कल के होंगे। अब ये देखिए, हो सकता है कि बीच बीच में बैकग्राउंड व्हाइट होने के कारण, चूंकि लाइट है नहीं, तो थोड़ा सा चमकने वाला स्थिति पैदा हो सकती है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। अब इसको पीडीएफ को अगर डायरेक्टली चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप कुशल पथ का है वो लिंक दिया गया, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ प्रदान कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सारे प्रश्न को। सबसे पहले देखिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स ए के, ठीक है, जिसमें हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आपको विजुअल अच्छे से हो जाए। अप्लाइड मैथमेटिक्स ए के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो है इंटीग्रेशन से संबंधित सवाल आएंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या है, पहला नंबर सवाल है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, राइट इट्स कॉन्सेप्ट, यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बाद उसको डिफाइन कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को लिखिए, ठीक है। आप नॉर्मल समझिए, केवल क्वेश्चन को समझाते जाएंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाले। दूसरा है इवेल्यूट, ये हमारा इक्वेशन आपका इंटीग्रेशन का दिया रहेगा, उसके आपको सोल्व करना है। ओके, देखिए थोड़ी सी लाइट की भी प्रॉब्लम है, समय भी कम है, इसलिए जल्दबाजी में निकालते जाएंगे। अगला भी सवाल हमारा इवेल्यूट है, इंटीग्रेशन का हमारा इक्वेशन दिया रहेगा, आपको इंटीग्रेशन करके इसका वैल्यू प्राप्त करना और इसमें विशेष कोई कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे भी सवाल हमारे उसी प्रकार के हैं, जो सवाल सेट किए गए हैं उसके बारे में लास्ट में आप बता देंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट में वर्क करने की आवश्यकता है। इसमें भी हमारे सेम क्वेश्चन है, इवेल्यूट, ये हमारा जो है इंटीग्रेशन का इक्वेशन दिया गया है, उसका आपको मान प्राप्त करना है और ज्यादा विशेष इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हमारा देखिए दिया गया है इंटीग्रेशन का, और इसमें कह रहा है सोल्व दी, देखिए इसको सेम करना है, वही सारे बस इवेल्युएट करना, उसका वैल्यू निकालना। अब इसमें हम क्या देखें हैं, इसमें ये लिखे हैं कि सोल्व 3 ईयर, यानी कि पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3 साल पीछे वाले, यानी कि टोटल 6 सेमेस्टर होंगे, 3 इवन ओड मिला के, तो 3 साल वाले आप भाई कर लीजिए। इतना करने के बाद ऐसी दरकार नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसमें बात ये ध्यान रखिएगा, ये हम इंटीग्रेशन का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के कारण जो हमारा नया बुक है मैथ ए का, उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रीवियस ईयर में मिलेगा नहीं। जो चैप्टर मैचिंग है उसमें केवल ये हम गाइडेंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। आगे भी हमारे इंटीग्रेशन का सवाल दिया गया जिसका आपको फाइंड करना है, उसके बाद कुछ इसमें विशेष नहीं करना है, ठीक है। ये सब सारे सवाल में वर्क कीजिए। बाकी मान कैसे निकाला जाता है इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप बना लीजिएगा, ओके। ये नहीं करेंगे सेम यही प्रश्न आएंगे या फिर आप बना ही दीजिएगा, बस इस पे वर्क कीजिए, कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, आपका सवाल बन जाएगा, ओके। चलिए अगला सवाल है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड। ये देखिए हमारे इंटीग्रेशन में एरिया का निकालने के लिए भी दिया गया है, जिसमें हमारा एक्स वाई एक्सिस का इस प्रकार के जो भी आकृतियां बनती है उस प्रकार से, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड इन दी पाराबोला। आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया गया है और एंड y बराबर 1 दिया गया है mx, यानी वाई स्क्वायर बराबर 4x है और y केवल y बराबर जो है वो हमारा mx है। इसका वैल्यू दिया गया है, इसकी सहायता से आपको एरिया निकालना है, ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा देखिए सवाल है कि फाइंड द एरिया, इसमें भी हमारा इक्वेशन दिया गया है, फाइंड द एरिया। वाई स्क्वायर बराबर हमारा दिया गया 4x और दूसरा दिया गया है x बराबर 4ay। तो आपका x y एक्सिस है और x स्क्वायर में दिया गया है, y स्क्वायर में दिया गया है, तो अपना x y का वैल्यू निकाल के आप इसका एरिया ज्ञात कर लीजिए। सिंपल सी चीजें हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। देखिए आपको एरिया वही निकालना है, इस प्रकार से कोई भी आकृतियां होती है या फिर इलिप्स के आकार में या फिर आपको सर्कुलर कोई भी आकार की हो सकती है, पाराबोला की भी हो सकती है। ये आपका इक्वेशन दिया गया जिसमें आपको क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना। तो भाई मेथड एरिया का ज्ञात करने का क्या होता है, आप नॉर्मली कहीं से भी पढ़ लीजिए, किन्हीं से पढ़ लीजिए, ये चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास तो भाई अभी हम फिलहाल करवा नहीं रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा यूनिट टी का सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा। यूनिट 2 का, यूनिट 2 में बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सवाल है। तो देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ये हमारा नॉर्मल सब में मैचिंग है, तो इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कम से कम केवल ये 2 चैप्टर ही पढ़ लीजिएगा तो आप 28 नंबर के साथ पास हो जाएंगे, बस ये दोनों चैप्टर कंफर्म होनी चाहिए, ओके। आगे बोल रहा है कि डिफाइन द एंड राइट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, यानी ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। उसके बाद ये क्या है, आगे तो वही है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको मैंने बोल दिया है। आगे है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, इसमें हमको डिफाइन करना था, इस सवाल से हमको ऑर्डर एंड डिग्री को ज्ञात करना है, जिसमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस इक्वेशन को आप देखिए, इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। बाकी बात सारी चीज को आप स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हैं,
नहीं तो आपको पीडीएफ डायरेक्टली वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में भी हम आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा सवाल देखिए क्या है कि सोल्व एक्स कहने का मतलब क्या है, ये आपका इक्वेशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला दिया गया है, आपको यहाँ पे सोल्व करना है कि इसका मान हमारा क्या आएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहने का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इसका जो वैल्यू है, उसको जो फंक्शन है, जो इक्वेशन है, उसको ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल इक्वेशन 1 है। ठीक है, इक्वेशन हमारा 2 है, दूसरा सवाल है, ये हमारा तीसरा सवाल है। ओके, और हमारा ये अगला चौथा सवाल है, और ये हमारा इधर 5वां सवाल है। ठीक है, अब सवाल को समझाएंगे तो ये समझाने का समय नहीं, सवाल दे दिए हैं, ये सवाल आ सकता है, इस कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं, इस पे वर्क कीजिए, अच्छे से सोल्व कीजिए, आपको आराम से सहूलियत हो जाएगी निकलने में। अब देखिए आगे में यहाँ पे मैंने नोट क्या लिखा है, कहने का मतलब है कि इसके अलावा जो चीजें पे वर्क करने की आवश्यकता है आपको, वो चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बताया। नोट में मैंने लिखा है भाई कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन, ये तीनों जो इक्वेशन है इस पे वर्क कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन इसका कैसे निकाला जाता है, इस चीज पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अगला यूनिट 3 का हम लोग सवाल देखते हैं। यूनिट 3 में हमारा जो है न्यूमेरिकल पे बेस्ड किया गया है, ठीक है ना, नॉन लीनियर इक्वेशन का, तो ये कैसे बनाया जाता है और इससे संबंधित कौन सा सवाल है उसको देखने का प्रयास करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रूट क्या, फॉलोइंग फंक्शन का आपको रूट निकालना है या वर्गमूल निकालना है यूजिंग दी, क्या बोला, यूजिंग दी बाइसेक्शन एंड द फॉल्स ऑफिशिएशन मेथड विथ अ डिजायर्ड एक्यूरेसी। कहने का मतलब है कि मतलब आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ पे करने की आवश्यकता है, कर लीजिएगा। ये हमारा इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से इस चीजों को निकाल लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए वही सवाल का हमारा जो था, जो सवाल मैंने अभी आपको बोला कि एक्यूरेसी रूट निकालना है आपको, तो ये हमारा पहला सवाल, हमारा ये इक्वेशन दिया गया है जिसका बोल रहा है कि रूट का जो वैल्यू है वो हमारे 0 और 1 के बीच होना चाहिए, और दूसरा में बोल रहा है कि हमारा रूट का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, देखिए अगला हमारा सवाल क्या है, इसमें नोट मैंने फिर से लिखा है कि इंटीग्रेशन मेथड प्रैक्टिस, कहने का मतलब है इटरेशन मेथड को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इससे संबंधित जो सवाल है ये चीजें यहाँ पे दिया गया है। बोल रहा है कि सोल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग इटरेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड का उपयोग करके आपको निम्न इक्वेशन जो दिया गया उसका निकालना है। तो देखिए इक्वेशन हमारा ये दिया गया है, ठीक है, एंड गिव आंसर टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब है इसका जो आंसर है आपको 3 डेसिमल के बाद जैसे 1, 5, 6 आया ना, 3 डेसिमल तक आपको ज्ञात करके वहां पे सोल्व करके देना है। ओके, आगे हमारा इसी का 2 नंबर का सवाल क्या है, 2 नंबर का हम लोग सवाल देख लेते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है भाई कि जो इक्वेशन दिया गया cos x - 4x = 0, हमारा जो मानने के लिए बोला जा रहा है, और इसको चीज को ज्ञात करके आपको 3 डेसिमल तक जो है आपको नंबर डिजिट जो आंसर में होंगे वो निकालने हैं। ठीक है, अगला हमारा देखिए क्या, न्यूटन्स रेप्सन मेथड, जो रेप्सन मेथड है उससे भी संबंधित सवाल आ सकते हैं, इसको देखते हैं। सवाल हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 15 यानी कि रूट 15 यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड, यानी कि रूट 15 का वैल्यू जो है आपको डेसिमल में निकालने है, या फिर जो भी निकालिए जिस प्रकार से डेसिमल में आए, जितना डेसिमल तक आपसे निकल रहा है वहां तक निकालिए, बशर्ते यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई करना है, न्यूटन्स रेप्सन मेथड करना। ओके, अगला सवाल को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, अगला सवाल है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है x log 10, उसके बाद फिर x बराबर 1.2, ये कॉमा नहीं है भाई, 2 है, ठीक है ना, 1.2 है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट अप टू 5 डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद जो है 1, 6, 7, 5, 6 ऐसे करके मतलब 5 डेसिमल नंबर तक आपको ज्ञात करना है, कौन, न्यूटन रेप्सन मेथड की सहायता से। ओके, इस चीज को आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अब यूनिट 4 का हम लोग देखते हैं। यूनिट 4 में बोला न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन होंगे परंतु न्यूमेरिकल के बेस पे होंगे, तो इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा सवाल दिया गया इवैल्यूएट, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है बाय, बोल रहा है कि बाय ट्रेपेजोइडल रूल डिवाइडिंग द रेंज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो रेंज होंगे वो 4 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद हमारा इस मेथड की सहायता, ये रूल जो है इसकी सहायता से आप इसका मान निकालिए। ओके, ठीक है, इवैल्यूएट का मतलब होता है कि सरल कीजिए, समझे। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा सवाल क्या, आगे देखिए बोल रहा है कि यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल फाइंड, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, फिर फ्रॉम दी फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड एफ एक्स, यानी कि ये हमारा इक्वेशन जिस प्रकार से बनाई गई है इसकी सहायता से आपको यहाँ पर रूल ज्ञात करना है। कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, ट्रेपेजोइडल मेथड का, यानी कि रूल का इस्तेमाल करना। ओके, आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। अगला हमारा सवाल क्या है कि इवैल्यूएट, हमारा ये इक्वेशन दिया गया है यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। देखिए सिम्पसन जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो 1/3 रूल दिया था उसकी सहायता से आपको इस इक्वेशन का मान निकालना है। साथ ही साथ यही इक्वेशन को सेम बोल सकता है कि जो सिम्पसन का एक और मेथड है 3/8 रूल, इसकी सहायता से भी आपको निकालने बोल सकता है। तो आप कृपया कर इसको भी
थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। ओके, इन सारे मेथड जो इसमें मेथड और कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस पर वर्क कीजिए, निश्चित तौर पे पास हो जाएंगे। पिछला बार केवल कॉन्सेप्ट बताया था, अब की बार क्वेश्चन भी दिया हूं। ओके, सारे क्वेश्चन पे जरूर वर्क कीजिएगा पूरी अच्छे से। अगर जितना प्रश्न यहाँ पे दिया गया ना इतना अच्छे से वर्क कर लीजिएगा ना तो पक्का हम अच्छे से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत की बातें नहीं होगी। अगला सवाल हमारा है द रैंडम वेरिएबल द रैंडम वेरिएबल एक्स यहाँ पे किया गया है। थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन पे, यहाँ पे लिखने में भी दिक्कत होगी। ये हमारी जो है एक्स है, ठीक है, बड़ी एक्स है। उसके बाद हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये पी एक्स दिया गया है। ओके, ये एक्स हमारा, इस चीज को समझिएगा। ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम वेयर के इज सम नंबर, के का यहाँ पे देखिए मान निकालना है। के का मान क्या होगा, वो हमारे डिजिट में होंगे। क्या है, नंबर है, वो हमारी नंबर है, वो हमारी जो चार अचर होती है वो वाली नहीं है। और हमारा पी एक्स का जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा दिया गया है। के जो है हमारा, अगर इफ x बराबर 0 हो, फिर 2k इफ x बराबर 1 हो, और 3k इफ x बराबर 2 हो, तो आप अपना इक्वेशन की सहायता से निकालिए। उसके बाद 0 यहाँ बोल दिया कि 0 अगर अदरवाइज कुछ और हो तो। उसके बाद यहाँ पे हमारा ए में सवाल है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k का वैल्यू आपको ज्ञात करना है और इसमें विशेष कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए आप। ओके, चलिए आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं और चीजों को समझते हैं और थोड़ा सा मैथ में जो लास्ट की चीजें होंगी वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। सवाल हमारा है कि दी हाइट ऑफ एन एडल्ट फीमेल, कहने का मतलब है कि हाइट एक फीमेल का जो है वो बता रहा है कि पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा सवाल किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक हमारा होता है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उससे संबंधित भी सवाल पूछे जा सकता है। बस मेथड ये हमारा देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का है, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो सकता है। इस चीज को भी समझिएगा। विथ मीन 162 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7.5 सेंटीमीटर और वो हमारा कितना है 162 सेंटीमीटर। ये आपका आंकड़ा दिया गया है। अब आंकड़ा जो है भाई इस प्रकार से जो बनती है इसकी सहायता से इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इस चीज को समझिएगा। ओके, अब इसमें सवाल हमारा पहला दिया गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड, क्या है, दैट ए रैंडमली है, ए रैंडमली चूजिंग एडल्ट फीमेल इज टॉलर देन 150 सेंटीमीटर। ये आपकी जो गाइडेंस है सवाल की जो दिया गया है, ये आपका आंकड़ा ऊपर दिया गया, नीचे में हमारा सवाल पूछा गया। आपको यहाँ पे चीजें क्या है, वैल्यू को ज्ञात करना है। वही चीजें सारी चीजें हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमारे एक्स वाई की सहायता से पैराबोला वाली चीज बनती है। आप प्रयास कीजिएगा कि इक्वेशन का जो हमारा चित्र बनेगा वो बना दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट में सिंपल से चीजें कि ऑल्सो कवर, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा कॉपी जो हमारा राइटिंग हम इसी प्रकार से लिखते हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ऑल्सो कवर ये हमारा कि बताया था ना अभी कुछ देर पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद हमारा क्या हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये दो अन्य रूल होते हैं, दो अन्य चीजें हैं जिस पर आपको वर्क करने की आवश्यकता है। इसमें जितनी वीडियो में जितने सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बात किया है उस क्वेश्चन पे और उसको जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे बनेंगे उतना पे आप वर्क कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी बात फिर भी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, कोई डाउट आती है अन्य विषय का, कोई हेल्प चाहते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में सकते हैं और डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल दिया गया वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए। आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कतें होती है तो। बाकी बात वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।